वासुदेव उपनिषद प्रस्तुतकर्ता स्वयं प्रकाश शर्मा। वासुदेव उपनिषद सामवेद का भाग है जिसमें भगवान वासुदेव नारद को विष्णु तिलक, जो खड़ी रेखा के रूप में है और जिसे ऊर्ध्व पुंड्र कहते हैं, वह तिलक विष्णु भक्तों द्वारा कैसे और कहाँ लगाया जाए उसके बारे बताते हैं। मुक्तिका उपनिषद में दी गई 108 उपनिषदों की सूची में यह उपनिषद क्रम संख्या 56 पर आता है। इस अपलोड को तैयार करने के लिए गीता प्रेस गोरखपुर के कल्याण के 23वें वर्ष के उपनिषद विशेष अंक में जो वासुदेव उपनिषद का लेख दिया गया है उसका प्रयोग किया है। उपनिषद। देवऋषि नारद सबके ईश्वर भगवान वासुदेव के पास गए। उन्हें नमस्कार करके उनसे यह आग्रह किया, भगवान, मुझे ऊर्ध्व पुंड्र या जो विष्णु तिलक है उसे लगाने की विधि बताओ। उस तिलक में द्रव्य क्या होता है, शरीर के कौन कौन से भागों पर यह लगाया जाता है, कौन से मंत्र बोले जाते हैं इत्यादि, यह सब मुझे विस्तार से बताओ। नारद के इस आग्रह पर भगवान वासुदेव ने यह उत्तर दिया, तो सुनो नारद, ब्रह्मा आदि मेरे जो भक्त हैं वे मुझे प्रसन्न करने के लिए जो विष्णु चंदन अपने शरीर पर लगाते हैं वह तो वास्तव में वैकुंठ में उत्पन्न हुआ था। मेरे शरीर पर जो चंदन का लेप था उस लेप को गोपियों ने धोकर उसे मेरे शरीर से हटाया था, मेरे शरीर से उतारा था। विष्णु चंदन वही चंदन है और क्योंकि गोपियों ने इसे मेरे शरीर से उतारा था इसलिए इसे गोपी चंदन भी कहते हैं। इसी चंदन को मैंने वैकुंठ से लाकर द्वारका में प्रतिष्ठित किया था। कुमकुम सहित जो विष्णु चंदन है वही वास्तव में चंदन है। मेरे अंग का वह पवित्र उपलेपन चक्रवर्ती तीर्थ में स्थित है। गोमती चक्र सहित तथा पीले रंग का यह चंदन मुक्ति देने वाला है। तुम यह भी जान लो कि चक्रवर्ती तीर्थ में जहां गोमती चक्र शिला है उस शिला से लगा जो पीला चंदन है वही गोपी चंदन है। इससे अलग या इससे दूसरे रंग का कोई और गोपी चंदन नहीं होता। अब तुम्हें मैं इस चंदन को लगाने की विधि बताता हूं। सबसे पहले गोपी चंदन को नमस्कार करो, फिर उसे उठा लो और यह प्रार्थना करो, हे विष्णु भगवान के शरीर से उत्पन्न पाप नाशक गोपी चंदन, हे चक्रकृत, आपको नमस्कार है। मैं आपको धारण करता हूं, मुझे मुक्ति देने वाले हो। फिर उस चंदन को विष्णु गायत्री नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहे तन्नो विष्णु प्रचोदयात्, इसको 3 बार बोलकर चंदन को आमंत्रित करो। उसके बाद यह कहो, हाथों में शंख चक्र तथा गदा धारण किए हुए द्वारका में रहने वाले हे अच्युत, हे कमल लोचन गोविंद, मैं आपकी शरण में आया हूं, मेरी रक्षा करो। इस प्रकार मेरा ध्यान करके गोपी चंदन धारण किया जाता है। जो तो ब्रह्मचारी गृहस्थ और वानप्रस्थ हैं वे सब तो अनामिका उंगली द्वारा वह चंदन अपने शरीर के विभिन्न भागों पर लगाते हैं, जबकि जो सन्यासी होते हैं वे चंदन अपनी तर्जनी उंगली से लगाते हैं। अब इन सब को चंदन कैसे कैसे और शरीर पर कहाँ कहाँ लगाना चाहिए वह बताता हूं। जो तो ब्रह्मचारी या वानप्रस्थ होते हैं वे दोनों चंदन अपनी अनामिका उंगली से
शरीर के 5 जगह लगाते हैं। जो 5 जगह है वे अपने ललाट पर यानी माथे के उभरे हुए हिस्से पर, अपने कंठ पर, अपने हृदय पर तथा कंधों के पास, बाहों के दोनों कूल्हों पर। और कृष्ण के जो 5 नाम वो लेकर लगाते हैं, वे 5 नाम हैं कृष्ण, वासुदेव, देवकी नंदन, नंद गोप कुमार और गोविंद। जो गृहस्थ होते हैं वे भी अनामिका उंगली से ही चंदन लगाते हैं, लेकिन वे शरीर के 12 स्थानों पर चंदन का टीका लगाते हैं। और ये 12 स्थान हैं ललाट या माथे के बीच का हिस्सा, उदर, कंठ, हृदय, दोनों भुजाएं, दोनों कुक्षी या काख, आर्मपिट्स, पीठ, गर्दन के पीछे तथा पूरा माथा। इन 12 स्थानों पर व्यक्ति या तो विष्णु गायत्री का उच्चारण करके चंदन लगाए, अन्यथा वे अलग अलग भागों पर कृष्ण के अलग अलग 12 नाम लेकर चंदन लगाए, जो इस प्रकार होते हैं। ललाट में वे केशव के नाम से चंदन लगाए, उदर में वे नारायण के नाम से चंदन लगाए, हृदय में वे माधव के नाम से चंदन लगाए, कंठकूप में वे गोविंद के नाम से चंदन लगाए, दाहिनी कुक्षी में वे विष्णु के नाम से चंदन लगाए और दाहिनी भुजा में वे मधुसूदन के नाम से चंदन लगाए, कानों में वे त्रिविक्रम के नाम से चंदन लगाए, बाएं कुक्षी में वे वामन के नाम से, बाएं भुजा में वे श्रीधर के नाम से, पीठ में पद्मनाभ के नाम से, गर्दन के पीछे दामोदर के नाम से और मस्तक पर वे वासुदेव के नाम से चंदन लगाए। गृहस्थ अपने शरीर के 12 अंगों पर इस प्रकार कृष्ण के 12 नाम लेकर उन पर चंदन लगाए। जो व्यक्ति सन्यासी है वह तो चंदन का टीका अपनी तर्जनी उंगली से केवल 3 स्थानों पर ओम का उच्चारण करके लगाए। और ये 3 स्थान हैं सिर, ललाट तथा हृदय। ब्रह्मा, विष्णु, शिव 3 मूर्त रूप, भू भुव स्वः 3 विहर्तियां, गण, मात्रा तथा अक्षर 3 छंद, ऋग, यजुर तथा साम 3 वेद, ह्रस्व, दीर्घ तथा प्लूत 3 स्वर, आवनीय, गाढ़पत्य तथा दक्षिणायन 3 अग्नियां, चांद, सूर्य तथा अग्नि 3 ज्योतियां, भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों काल, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाएं, क्षर, अक्षर, परमात्मा तीनों आत्माएं, 3 पुंड्र, अकार, उकार, मकार, अ, उ, म प्रणव की तीनों मात्राएं। ये सब के सब तो प्रणवात्मक ऊर्ध्व पुंड्र के ही स्वरूप हैं। अतः ऊर्ध्व पुंड्र की 3 रेखाएं एकत्रित होके, तीनों रेखाएं इकट्ठी होकर ओम के रूप में एक हो जाती हैं, यानी तीनों पुंड्र मिलकर ओम का रूप हो जाते हैं। जो तो परमहंस सन्यासी होते हैं वे तो केवल अपने ललाट पर ही एक ही ऊर्ध्व पुंड्र धारण करें, वहां अपने ललाट पर दीपक के प्रकाश जैसी अपनी आत्मा को देखता हुआ तथा यह भावना रखता हुआ कि मैं तो ब्रह्म ही हूं, वह योगी मोक्ष को प्राप्त करता है। परमहंस के अलावा जो दूसरे सन्यासी हैं जैसे कि बहुदक, कुटिचक, त्रिदंडी इत्यादि, वे सब के सब अपने हृदय पर जो ऊर्ध्व पुंड्र है वे सब के सब उसी के मध्य में अपनी आत्मा के तत्व को देखकर उस पर ध्यान करें। उस हृदय कमल के मध्य में जो आकाश है उसके मध्य में प्रकाशमान विद्युत की भांति अत्यंत सूक्ष्म एक ऊर्ध्व मुखी अग्नि शिखा स्थित है। वह तो बहुत ही पतली और महीन है।
वह पीले सोने के रंग जैसी है तथा वह प्रकाशमान अणु के समान है। उसी अग्नि शिखा के मध्य में परमात्मा स्थित है। यहां हृदय के मध्य में, उस अग्नि शिखा के मध्य में जो परमात्मा है, व्यक्ति उसी परमात्मा की भावना का अभ्यास करे। उसके बाद हृदय कमल में उसी स्थान पर वह अभ्यास करे। इस प्रकार क्रमशः अपने आत्मा स्वरूप की, यानी मुझ परम हरि रूप की वह भावना करे। जो कोई भी एकाग्र मन से मुझ अद्वैत रूप हरि का अपने हृदय कमल में जो आत्मा स्वरूप है, जो कोई भी उस पर ध्यान करता है, वह तो मुक्त हो जाता है, वह तो मुक्त ही है, इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं। और मेरा अद्वैत रूप क्या है? मेरा अद्वैत रूप तो वह रूप है जिसके अतिरिक्त और कोई भी सत्ता है ही नहीं। या जो कोई भी भक्ति द्वारा मेरे व्यापक, मेरे आदि मध्य तथा अंत से रहित ब्रह्म स्वयं प्रकाश सच्चिदानंद स्वरूप को जान लेता है, वह भी मुक्त हो जाता है, वह भी मुक्त ही है। इसमें तो रत्ती भर संदेह नहीं है। मैं एक ही विष्णु अनेक रूप वाली जंगम वस्तुओं में तथा अनेकों भूतों में ओतप्रोत होकर उन सब की आत्मा के रूप में निवास करता हूं। जैसे तिलों में तेल होता है, जैसे लकड़ियों में अग्नि होती है, जैसे दूध में घी होता है और जैसे फूलों में सुगंध होती है, ठीक उसी प्रकार सब भौतिक जीवों में उनकी आत्मा के रूप में मैं भी मौजूद रहता हूं। जगत में जो कुछ भी दिखाई देता है या जो कुछ भी सुनाई देता है, उस सब को भीतर और बाहर से पूरी तरह व्याप्त करके मैं नारायण उस सब में मौजूद रहता हूं। मैं देह या शरीर आदि से रहित हूं, यानी मेरा कोई देह या शरीर आदि नहीं होता। मैं सूक्ष्म हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं निर्मल हूं, मैं तो सब में ओतप्रोत हूं, मैं तो अद्वैत परम ब्रह्म स्वरूप हूं। चेतना को प्रकाशित करने वाला जो हरि है, उस हरि पर चिंतन तुम शरीर के इन भागों में ध्यान लगा कर करो। एक, ब्रह्मांड में जो सिर की शिखा पर होता है, 2, भौहों के मध्य में तथा 3, हृदय में। इन तीनों स्थानों पर गोपी चंदन का तिलक करके तथा ध्यान करके साधक परमात्मा को प्राप्त करता है। ऊर्ध्व दंडी, ऊर्ध्व रेता या ब्रह्मचारी, ऊर्ध्व पुंड्रधारी तथा ऊर्ध्व योग, यानी उत्तम गति देने वाला योग। जो सन्यासी इन चारों को जान लेता है, वह तो ऊर्ध्व पद, यानी वह तो सबसे ऊंचे दिव्य धाम को प्राप्त करता है। इस तरह का यह निश्चित ज्ञान है। यह ज्ञान तो मेरी भक्ति करने से स्वयं सिद्ध हो जाता है। नियमित रूप से तथा नित्य गोपी चंदन धारण करने से व्यक्ति को एकाग्र भक्ति प्राप्त हो जाती है। जो लोग वैदिक ज्ञान से संपन्न, जो सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म को जानने वाले व्यक्ति हैं, उन सब के लिए पानी के साथ मिलाकर गोपी चंदन लगाने का विधान है। उन सबको गोपी चंदन ऐसे लगाना चाहिए। गोपी चंदन के अभाव में या यदि गोपी चंदन ना मिले तो व्यक्ति क्या करे? ऐसी अवस्था में मोक्ष की इच्छा रखने वाले अपरोक्ष आत्मदर्शन की सिद्धि के लिए व्यक्ति
तुलसी की जो जड़ पे जो मिट्टी होती है, उस मिट्टी से वह तिलक धारण किया करे। जिस व्यक्ति का शरीर गोपी चंदन से सदा लिपा रहता है, उस व्यक्ति के शरीर की हड्डियां दधीची की हड्डियों के समान दिन प्रतिदिन सुदृढ़ और मजबूत होती जाती हैं। दिन के समय व्यक्ति गोपी चंदन का ऊर्ध्व पुंड्र या तिलक किया करे और रात के समय वह अग्निहोत्र या यज्ञ की भस्म से वह तिलक किया करे। यह कहकर अग्निर्भस्मासी तथा इदम विष्णु आदि मंत्र कहकर तथा त्रिणी पदम ऐसा कहकर या विष्णु गायत्री का उच्चारण करके उस भस्म का तिलक करे। यदि व्यक्ति साधु है तब तो वह प्रणव ओम का उच्चारण करके सारे शरीर पर भस्म को मले। जो कोई भी इस प्रकार बताई गई विधि के अनुसार गोपी चंदन धारण करता है, या जो कोई भी इस उपनिषद का अध्ययन करके इसे अच्छी तरह समझ लेता है, वह तो समस्त महापापों से पवित्र हो जाता है। उसके तो सारे महापाप मिट जाते हैं। उसमें पाप बुद्धि तो उत्पन्न ही नहीं होती, तो इसलिए उसका पाप करने का कोई प्रश्न ही नहीं होता। वह तो संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर चुका है, यानी उसे तो सभी तीर्थों में स्नान करने का पुण्य मिल जाता है। उसे तो संपूर्ण यज्ञों का फल मिल जाता है। वह तो सभी देवों से भी अधिक पूजनीय हो जाता है। उसे मुझ नारायण में अचल स्थिर भक्ति प्राप्त हो जाती है। वह तो सही ज्ञान प्राप्त करके भगवान विष्णु का मोक्ष प्राप्त करता है। वह फिर संसार में वापस लौटकर आता नहीं। आकाश में व्याप्त हुए सूर्य की भांति भगवान विष्णु के उस परम पद को ऐसा ज्ञानी अपने हृदय आकाश में सदा साक्षात देखता है। भगवान विष्णु का जो परम पद है, उस परम पद को लोक व्यवहार में अनासक्त जो लोग हैं, जिन्हें कोई लगाव नहीं है और जो साधन के लिए सदा जागृत हैं, ऐसे वैरागी लोग ध्यान में उस परम पद को प्रकाशित करते हैं। यानी ध्यान में वे उस परम पद के साक्षात दर्शन करते हैं। हाँ, ऐसे वैरागी लोग ध्यान में विष्णु के उस परम पद को साक्षात देखते हैं। इसके साथ ही वासुदेव उपनिषद संपन्न हुआ। ओम शांति शांति शांति। ओम।